आज के इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित परम सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय, गृह राज्य मंत्री महोदय, मुख्य सचिव जी, डीजीपी साहब, समस्त डीजी साहिबान, एडीजी साहिबान, आईजी साहिबान और जिलों से रेंज से जो पधारे हैं आईजी, एसपी और वीसी के माध्यम से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, जैसा कि आपको भी बताया गया है, ये जो कॉन्फ्रेंस है जो पहले जनवरी के अंदर प्रधानमंत्री जी ने डीजीज और आईजीज की कॉन्फ्रेंस ली थी, उसी की कड़ी में जो निर्देश दिए गए थे उसी के क्रम में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस आयोजन में जो विषय दिए गए हैं वो सभी विषय हैं जो कि पुलिस के लिए बहुत ही प्रासंगिक है, जो कि वर्तमान में जिस तरह के अपराध हो रहे हैं उसको कैसे टैकल किया जाए। इसी दौरान जुलाई के अंदर नए कानून हमारे यहाँ लागू हो गए। इसके अलावा जो साइबर क्राइम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू है। ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम हो रही है वो भी विषय इसके अंदर रखा गया है और साइबर सिक्योरिटी। पिछले कुछ समय में अगर आप देखते हैं राजस्थान पुलिस का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है और समय समय पर जब भी आवश्यकता पड़ी है पुलिस ने काफी अच्छा काम जो है किया है। पिछले कुछ समय के अंदर आप देखेंगे कि पेपर लीक को लेकर के जो भी कार्रवाई की गई राजस्थान पुलिस के द्वारा उसकी प्रशंसा चारों तरफ की गई है। इसी प्रकार भरतपुर में साइबर क्राइम को लेकर के एक अभियान चलाया गया और लगभग 1 लाख के लगभग जो फर्जी सिम चल रही थी उनको ब्लॉक किया गया। अभी अखबार में आपने पढ़ा होगा कि एक बच्चे को शिमला से जयपुर की पुलिस जो है छुड़ा करके लाई है। ये सभी ऐसी खबरें हैं जो कि इंगित करती है कि राजस्थान की पुलिस काफी सक्षम है और समय समय पर अच्छा कार्य कर रही है। परंतु इसके साथ हमें ध्यान रखना होगा कि जो क्राइम है जो होता है, कुछ क्राइम ऐसे हैं जो कि हम तत्परता अगर दिखाएंगे, कुछ थोड़ी मॉनिटरिंग अगर हम करेंगे तो उसके माध्यम से हम उसको रोक सकते हैं। जैसे जयपुर पुलिस ने जो पहले हमारी कुछ मीटिंग हुई थी उसके अंदर कहा गया था कि सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग थोड़ा अच्छे प्रकार से करें। रात्रि में जहां भीड़ रहती है, थोड़ा आवागमन रहता है, उन कैमरों पर नजर रखें। उसके माध्यम से मुझे कमिश्नर पुलिस ने बताया कि वो कुछ अपराध उनको रोक पाए। मैं चाहूंगा कि समस्त जिलों के अंदर देखिए अपराधी नई नई चीजें खोजता है, किस प्रकार से अपराध करें। इसी प्रकार से पुलिस को भी नए नए तरीके खोजने पड़ेंगे कि कैसे अपराधी को रोका जाए। तो ये जब तक करेंगे और जैसे भी कोई घटना होती है तो अपेक्षा करती है जनता, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे घटना हो जाए, चाहे पानी कहीं पर भर गया, कुछ हो गया तो 100 नंबर याद आता है और वैसे भी पुलिस याद आती है कि पुलिस हमारी मदद के लिए यहाँ पे रहे। तो हम कैसे अपने रिस्पॉन्स टाइम को कम कर सकते हैं, इसके बारे में भी जो है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर चर्चा हो। क्योंकि जनता के साथ देखिए जिस आदमी के लिए हम काम करते हैं उसको जब तक ये विश्वास नहीं होगा कि ये व्यक्ति हमारे लिए काम कर रहा है, तब तक जो है आपस के अंदर एक रेपो नहीं बनता। और मैं कहता हूँ अगर रेपो आपका बन गया तो 1000 लोग खड़े हो तो भी आप भीड़ के अंदर आप उसको कुछ भी कह सकते हो। और अगर रेपो बिल्कुल नहीं है तो 25 आदमी भी जो है आपको बिल्कुल घुटनों के ऊपर ला करके खड़ा कर देंगे कि नहीं आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। तो एक जनता के साथ रेपो पुलिस का जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। साइबर क्राइम के अपराध इस तरह से बढ़ रहे हैं, इसके लिए हम बिल्कुल पुलिस भी एसआई सी नजर आती है, आमजन भी एसआई नजर आता है, क्योंकि वो इतने नए नए तरीके खोजते हैं और इतना आगे हैं। तो हमें भी पुलिस में किस तरह से हम कौन सी टेक्नोलॉजी लेकर के आए ताकि इन अपराधों को हम कम कर सकें। और अपराध कहीं पर हो गया है तो उस अपराध को कैसे जो है हम उसको तह तक जाएं, कैसे उसको करके और लोगों के जो पैसे जो इस तरह से जो लोग ले लेते हैं उसको किस तरह से वापस दिलवाएं। इसमें समय समय पर पुलिस को ट्रेनिंग की आवश्यकता भी है। जो भी इसके अंदर आपको इक्विपमेंट चाहिए वो भी हम सीएम साहब से कहेंगे कि आपको सैंक्शन करें उसके बारे में। लेकिन एक ऐसा विषय है जो कि आजकल सबकी जुबान पर है और हम उसको भी ठीक प्रकार से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए हमें जो भी करना पड़े हमें करना चाहिए और इस पर कंट्रोल हमें करना चाहिए। इसके अलावा जो कुछ घटनाएं पिछले कुछ समय में हुई है, जेल के अंदर बैठ करके जो संगठित अपराध जो चला रहे हैं, इसके ऊपर भी हमें नियंत्रण रखने की बहुत ही आवश्यकता है। इसके ऊपर गहनता से विचार होना चाहिए कि किसी भी तरह से मोबाइल जो है या किसी भी तरह के साधन अंदर ना जा पाए। इसके लिए हमें जो भी करना पड़े, चाहे आउटर टीयर आरएसी का होता है वो भी काम करें, जेल कर्मी है वो भी काम करें। और अभी मैं बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8 करोड़ रुपए जो है जैमर्स और बाकी टेक्नोलॉजी के लिए भी सैंक्शन किए हैं। वो लगने से भी थोड़ा सुधार होगा। लेकिन इसमें पुलिस जो है एसपीज है उनको भी नजर रखनी पड़ेगी कि कौन कौन से ऐसे मोबाइल्स हैं जो अंदर से ऑपरेट हो रहे हैं, कौन से टावर उनके लगते हैं। देखिए जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी और अगले को पता होगा कि ऊपर वाला बिल्कुल
इसको नहीं देख पा रहा है तो जो भी उसके मन में आएगा वो करेगा। एक बार अगर उसको पता है कि हमारे जो ऊपर अधिकारी बैठा है जो देखता है वो पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है तो सब लोग सावचेत हो जाते हैं और बिल्कुल इस तरह के काम जो है वो नहीं कर पाते हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कई बार खबरें बहुत छपती हैं जो कि पुलिस के खिलाफ भी होती हैं और कई बार हम ये देखते हैं कि उसके बारे में पुलिस की तरफ से कोई उसका अगेंस्ट कुछ नहीं आता है कि ये कैसे हुआ क्यों हुआ, उसके बारे में सही चीज जो है वो आनी चाहिए। कम से कम मैं चाहूंगा कि हर जिले के अंदर एक ऐसा अधिकारी हो, कम से कम एडिशनल एसपी या डिप्टी एसपी रैंक का, कि अगर कोई बड़ी घटना हो जाती है तो उसके बारे में किसी समय के ऊपर वो ब्रीफ कर सके प्रेस को। क्योंकि क्या होता है, कोई बात नहीं करता है प्रेस से कि हम बाद में करेंगे, ये करेंगे, और सही सूचना जो है उनको मिल नहीं पाती है। तो सही सूचना अगर कोई घटना होती है तो उसके बारे में हमें उनको उपलब्ध करानी चाहिए। एक अवैध शराब और ड्रग्स का जो इशू है, खासतौर के ऊपर जो गंगानगर, हनुमानगढ़ और जो अवैध शराब जो पंजाब और इधर से बार बार हम कहते रहते हैं, जब चुनाव आते हैं उस समय बहुत शराब और ये पकड़ी भी जाती है, इसके ऊपर भी एक रेगुलर एक मैकेनिज्म कुछ ऐसा बनाएं कि इस तरह की चीज हमारे राज्य के बीच से नहीं हो। अवैध खनन के अंदर भी जो है हमें काफी काम, बड़ा अच्छा काम पिछले 2-3 महीनों के अंदर हुआ है। इसी तरह से रेगुलरली जो है हम उसके अंदर करते रहें। राज्य में जुलाई तक जो अपराध है वो गत वर्ष की तुलना के अंदर उसमें लगभग 12% की कमी आई है। और ये कमी इसीलिए आई है कि आप लोग इसको बढ़िया से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ठीक प्रकार से कर रहे हैं, इसलिए जो है इसके अंदर कमी आई है। और मैं मानता हूं कि अब जो कार्यशाला चलेगी इसके अंदर हम कुछ ऐसी चीजों पर विचार करें कि किस तरह से अपराधों को रोका जाए, प्रिवेंट किया जाए, और अगर हो गए हैं तो जल्दी से जल्दी कैसे कार्रवाई की जाए। खास तौर पे जो गरीब लोग हैं, गांव के अंदर दलित लोग हैं, जिनके ऊपर की कुछ लोग अपराध करते हैं, बाद में थाने भी जाता है, अपराध देता है, तो ज्यादातर जगह से सूचना आती है। हमारे पास भी लोग आते रहते हैं, वो कहते हैं कि जो पुलिस के अधिकारी, थानेदार बोलते हैं कि तुम तो राजीनामा कर लो। जब तक इस सिस्टम को हम खत्म नहीं करेंगे, अपराध अगर हुआ है तो उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। जिसने भी अपराध किया, चाहे वो कोई भी हो, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। इसलिए हमारी मंशा रहनी चाहिए, अपराध हुआ है तो उस पर कार्रवाई हो। हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, आपस में राजीनामा हो गया, हमारा काम भी सस्ता हो गया, इसके अंदर ये केस भी खत्म हो गया। लेकिन वो धीरे धीरे प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है कि गरीब को न्याय नहीं मिलता है। तो गरीब को न्याय देना, देखिए, पुलिस और सरकार की प्राथमिकता है। इसके ऊपर हमें पूरा जो है वो ध्यान देना चाहिए। मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि 2 दिन की इस कार्यशाला के अंदर इन सभी बिंदुओं के ऊपर जो है ठीक प्रकार से मनन होगा और हम कुछ ऐसी गाइडलाइन तैयार करें ताकि सभी को जो है हम न्याय दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।